धोती सलवार बनाने का सिंपल मेथड जिसके द्वारा आप किसी भी साइज़ की धोती सलवार बना सकते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं गायत्री आसेरी आज आपको धोती सलवार की ही ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। साथ में मैं आपको डेमो करके भी दिखाऊंगी ताकि जो बिगनर्स है उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धोती सलवार बनाने के लिए सबसे पहले आपको नाप लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे नाप लिखे हुए हैं। लंबाई का नाप लेना है, हिप का नाप लेना है और मोर यानी कि बॉटम का नाप लेना है। जिस प्रकार आप सिंपल सलवार का नाप लेते हो उसी प्रकार नाप लेना है। तो सलवार बनाने के लिए जितनी आपकी लंबाई है उसमें 3 इंच ऐड करना है। जैसे मेरी यहाँ पे 37 इंच लंबाई है तो मैं उसमें 3 इंच इसमें 3 इंच ऐड करूँगी। तो मेरा ये 3 इंच ऐड करने के बाद 40 इंच आता है। यानी कि जितनी आपकी सलवार की लंबाई है उसमें 3 इंच ऐड करना है और ऐड करने के बाद जितना भी आता है उसमें माइनस बेल्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर 4 इंच तैयार बेल्ट की लंबाई रखने वाली हूँ, तो उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी यानी कि दबाव और नेफे के लिए। तो मैं 6 इंच की लंबाई रखूँगी। तो ये मेरा आता 34 यानी कि माइनस करने के बाद 34 इंच मेरी कलियों की लंबाई है और ये मेरे बेल्ट की लंबाई है। तो मैंने बेल्ट की जो लंबाई रखी है उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया यानी कि दबाव के लिए, यानी कि 1.5 इंच नेफे में जाएगा और आधा इंच सिलाई में। इस फार्मूले को आप किसी भी सलवार में लागू कर सकते हो। मैं यहाँ पर धोती सलवार की ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। तो धोती सलवार बनाने के लिए जितनी जो कलियों की लंबाई आई है उसमें 5 इंच ऐड और कर देना है। यानी मेरी 34 में मैं 5 इंच ऐड करूँगी और मैंने ये 5 इंच ऐड क्यों किया है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मेरा ये हो जाता है 39 इंच। इस प्रकार 5 इंच ऐड करने के बाद ये 39 इंच की लंबाई आती है और इसमें बेल्ट की लंबाई नहीं है। तो मैं आपको ड्राफ्ट के द्वारा समझाती हूँ। जैसे मेरे पास ये ड्राफ्ट बना हुआ है तो धोती सलवार बनाने के लिए जो है चौकोर कपड़े पर ही कटिंग की जाती है। जैसे ये मेरे पास ड्राफ्ट बना है तो इसमें ये जो इसकी लंबाई ये और इसकी ये विड्थ है। तो धोती सलवार बनाने के लिए आपको सबसे पहले लंबाई रखनी है, यानी कि जितनी आपने लंबाई रखी 5 इंच ऐड करने के बाद तो मेरी ये 39 आती है। तो मैं 39 का यहाँ से यहाँ तक जो है निशान लगा दूँगी और जहाँ निशान लगा वहीं से कपड़े को फोल्ड कर दूँगी। तो ये ऊपर से फोल्ड है और ये नीचे से ओपन है। तो इसी प्रकार जितनी आपकी लंबाई आती है उसी का आपको निशान लगा लेना है और जहाँ निशान लगाया है वहीं से ही आपको जो कपड़ा है वो कपड़े को आपको फोल्ड कर देना है। तो और दूसरे एक कोने को पकड़ते हुए दूसरे कोने तक इस प्रकार ले जाना है। तो इस प्रकार यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा और एक ट्रायंगल की शेप ले लेगा। अब इसके बाद आती है आसन की बारी। तो आसन निकालने के लिए मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ जो आप किसी भी सलवार में लागू कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आसन प्लस बेल्ट यानी कि आसन और बेल्ट इनकी आसन और बेल्ट दोनों की लंबाई आपको जो है 16 इंच रखनी है। अब 16 इंच मैंने अब आसन निकालने के लिए क्या करना है, जितनी आपकी जो लंबाई आई है उसमें माइनस बेल्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ पर 6 इंच जो बेल्ट की लंबाई है वो माइनस कर दूँगी। तो ये मेरी आ गई 10 इंच, यानी कि जो मेरी आसन की लंबाई निकल चुकी है। तो इसी प्रकार आप भी आसन की लंबाई निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच की आसन की लंबाई रखी है। अब इसके बाद आसन के बाद आती है इसकी जो विड्थ यानी कि गोलाई के लिए जो चौड़ाई रखी जाती है। तो इसके लिए आप 1.5 या 2 इंच रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखी है और ऊपर ये सीधा निशान लगाने के बाद गोलाई कर देनी है। गोलाई करने के बाद अब नीचे मोहरी का निशान लगाना। तो मोहरी का निशान लगाने के लिए जितनी आपकी मोहरी है उसको हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करने के बाद उसमें प्लस आधा इंच मार्जिन दे देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 11 इंच है, जैसे 11 इंच को मैंने हाफ़ किया, मैंने 11 इंच को हाफ़ किया। तो हाफ़ करने के बाद मैंने प्लस आधा इंच ऐड किया तो मेरा ये 6 इंच आता है। तो मैंने जैसे 6 इंच पे यहाँ पे नीचे 5 इंच को छोड़कर तो मैंने यहाँ पे 6 इंच का मोहरी का निशान लगा दिया और यहाँ पर आप हल्की सी गोलाई भी दे सकते हो। तो नीचे जो मैंने 5 इंच
एक्स्ट्रा लिया था, यानी कि जो पहले ऐड किया था वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि 5 इंच जो नीचे से वो कटिंग में निकल जाएगा। तो जो नीचे 5 इंच है वो कटिंग में चला जाएगा। आप इसको पूरा भी रख सकते हो। अब चौड़ाई में कोने की तरफ 1.5 इंच की गोलाई करनी है, यानी कि जो सलवार की विड्थ है, चौड़ाई है, तो कोने में 1.5 इंच की गोलाई करनी है। अब गोलाई करने के बाद आती है इनकी जो बेल्ट की विड्थ कितनी रखनी है, यानी कि चौड़ाई कितनी रखनी है। तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये इसकी चौड़ाई रखी हुई है, तो इसके लिए जितनी आपकी हिप है उसको हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करने के बाद उसमें 4 इंच ऐड कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 36 इंच को हाफ़ करूँगी, 36 इंच को मैंने हाफ़ किया, तो हाफ़ करने के बाद मैंने उसमें 4 इंच और ऐड किया, तो मेरा ये हो जाता है 22 इंच। तो मैंने 22 इंच यानी कि विड्थ इनकी फोल्ड में 22 इंच इस बेल्ट की मैंने चौड़ाई रखी है, और जो इसकी लंबाई है वो 6 इंच रखी है। तो यहाँ पर भी मैंने जो है 6 इंच की लंबाई रखी थी बेल्ट की। तो आप बेल्ट की लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो इस प्रकार आप बेल्ट की चौड़ाई और लंबाई निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको इसका डेमो करके दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास ये कपड़ा है, मार्केट से आप इसी प्रकार कपड़ा लाते हो। जैसे इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, यानी कि ये कपड़े का अर्ज है। और मार्केट से लाते हो जो कपड़ा इस फोल्ड में आता है, तो सबसे पहले कपड़े को खोल देना है। खोलने के बाद जितनी आपको लंबाई रखनी है उसका आपको निशान लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे कपड़े की जो लंबाई है यानी कि 39 इंच रखी है, तो मैं 39 इंच का निशान लगाऊंगी और वहीं से ही कपड़े को फोल्ड कर दूंगी। तो इसी प्रकार आपको भी लंबाई का निशान लगाने के बाद कपड़े को फोल्ड कर देना है। और जो साइड में आपके बेल्ट के लिए कपड़ा निकल जाएगा, अब इसके बाद एक कोने को पकड़ते हुए यानी कि दूसरी तरफ कोने पर हाथ रखते हुए आपको कपड़े को फोल्ड कर देना है। या फिर आप दूसरे कोने को भी इस प्रकार फोल्ड कर सकते हो, यानी कि दूसरे कोने को भी आप फोल्ड कर सकते हो। पर यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि जिस तरफ किनारियाँ रहती हैं उसी किनारे की तरफ आपको जो आसन की लंबाई निकालनी है। तो मैं कपड़े को फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ये इसकी लंबाई है। और जो साइड में है इसको भी मैं कटिंग कर दूंगी, क्योंकि ये बेल्ट में काम आने वाला है। तो इस प्रकार कपड़े की जो है 4 तय हो चुकी है, यानी कि 4 फोल्ड में कपड़ा है। अब इसके बाद आसन की लंबाई का निशान लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जितनी आपने आसन की लंबाई रखी है उसका निशान लगा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर आसन की जो लंबाई है 10 इंच रखी थी, यहाँ पर आसन की लंबाई मैंने 10 इंच रखी थी, तो मैं 10 इंच की लंबाई का निशान लगा दूंगी। और जो इसकी विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो मैं 1.5 या 2 इंच रखूँगी, तो आप 1.5 या 2 इंच रख सकते हो। इस प्रकार मैं 1.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए इसकी गोलाई कर दूंगी। और नीचे की तरफ आपको मोरी का निशान लगाना है। तो मोरी का निशान लगाने के लिए जितनी आपने मोरी रखी है उसका निशान लगा लेना है। मैंने यहाँ पे जो मोरी है 6 इंच रखी थी, तो नीचे 5 इंच छोड़ते हुए आपको मोरी का निशान लगाना है। तो मैंने 5 इंच छोड़ा है और मोरी का निशान लगा दिया है। और यहाँ पर आप हल्की गोलाई भी कर सकते हो या फिर आप इसको पूरा भी रख सकते हो। और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई की तरफ कोने में 1.5 इंच की गोलाई कर देनी है। तो इस प्रकार मैंने गोलाई कर दी। इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो इस प्रकार मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो ये एक तरफ से बंद है, यानी कि बंद भाग है, तो मैं इसकी भी कटिंग कर देती हूँ। तो इस प्रकार मैंने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद ये खोलने पर इस प्रकार दिखेगा। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको एक चौक लेना है और इसके उल्टी तरफ आपको निशान लगा देना है, यानी कि उसका मार्क कर देना है। दोनों पीस पर आपको उल्टी तरफ निशान लगा देना है। अब मैं आपको बेल्ट निकाल कर दिखाती हूँ।
जो आपके पास पीस बचा है उसको आपको फोल्ड कर देना है और जितनी आपने इसकी जो बेल्ट की चौड़ाई रखी है उसका निशान लगा देना है। जैसे मैंने यहाँ पर 22 इंच रखी थी और जितनी आपने इसकी जो लंबाई रखी है उसका निशान लगा देना, उसको कटिंग कर दे, उसके बाद उसकी कटिंग कर देनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी। तो इस प्रकार एक ये बेल्ट निकल आएगी। अब इसके बाद जो इसका सेंटर पॉइंट है, यानी कि सेंटर पॉइंट की तरफ आपको कट का निशान लगाना है और इसको 4 फोल्ड में कर देना है। 4 फोल्ड करने के बाद ये सेंटर पॉइंट में भी आपको कट का निशान लगा देना है। तो इस प्रकार मैंने इसको कट कर दिया। अब आपको मैं खोल कर दिखाती हूँ। तो इस प्रकार जो ये उल्टा भाग है तो इसको आप इस प्रकार इसको फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पर धोती सलवार की ड्राफ्टिंग और डेमो दोनों करके ही दिखाए हैं। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप हर साइज़ की धोती सलवार की कटिंग कर सकते हो। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।